करेंगे हमारे गांव में रहने का फल हमको मिल जाएगा। और ये ऐसा नहीं करेंगे तो जैसे कोई तीर्थ में रहे और मन इसलिए हो जाया है कि हम देखते हैं यहाँ छोटे छोटे बच्चों का जन्म होने पड़ा। ब्राह्मण परिवार में 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष के बच्चे बिना जनेऊ के, रिकॉर्डिंग करके मोटा 20 वर्ष के बच्चे बिना जनेऊ के घूमते। किसी के गले में तुलसी माला बहुत कम निकली है। एक एक परिवार, एक एक पति, एक एक पिता, एक एक मुखिया, एक एक मालिक अपने घर में नियम लगा दे कि बच्चों आपको ऐसा रहना है। तो सच बताओ, क्या वो बच्चे बिगड़ेंगे? क्या वो बिटिया बिगड़ेंगी? क्या वो बेटा बिगड़ेगा? क्या वो बहू बिगड़ेगी? आपके घर में कोई बहू ब्याह करके आवे और अगर आपका ये नियम हो कि उस घर के भोजन में लहसुन प्याज नहीं पड़ता, भले वो बहू जहाँ से आई हो उसका प्रयोग नहीं होगा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम उस पवित्र घर में ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करें। हमारा आचरण आखिर इतना क्यों छोटा हो गया? हम लोग अपने मन में इतना ज्यादा क्यों गिर गए? हम अपने बच्चों का यज्ञोपवीत तब कराते हैं जब विवाह की तिथि निश्चित होती है, वो भी खाली ब्राह्मण देवता के कहने से एक जोड़ी जनेऊ खोला और तुरंत पहना दिया। जय सीताराम। मंत्र भी दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं तो क्या करते हैं कि बस अरे महाराज क्या करें, बिटिया का विवाह करना है, अब कहाँ जाएं, किसको ढूंढें, तुम ही बता दो, जरा सा कान में कह दो, बस न कोई नियम न कोई बात, बस तुरंत सुन लिए बोले मंत्र। ये जो परंपरा है इसको किसने बनाया है? हमारे आपके स्वार्थ ने बनाया है। हम आप ब्राह्मणों से निवेदन कर रहे हैं, जो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं, जिस बच्चे की उम्र 8 वर्ष की हो जाती है, अगर उसका जनेऊ 8 वर्ष में नहीं होता है तो वो जय दिन आगे जीता है, 8 वर्ष 8.5 वर्ष 9 वर्ष 10 वर्ष, उसको अनेक प्रकार के जीवों को समाप्त करने का पाप लगता है। इतना बड़ा अपराध होता ब्राह्मण के बालक को बिना यज्ञोपवीत। और जब उसका ज्यादा उम्र में यज्ञोपवीत होगा ना तो उसको उतने हजार यानी एक समझिए वर्ष की 25,000 गायत्री मंत्र का जप करना पड़ता है, मुंडन कराना पड़ता है और गांव गांव में घूम के भिक्षा मांगनी पड़ती है। अब उस भिक्षा के अन्न की रोटी स्वयं बनाकर उसको पाना पड़ता है, तब वो पवित्र होता है। इतनी बड़ी शास्त्र की बात जानने के बाद अगर हम लोग ऐसे जी रहे हैं, चाहे जैसे कपड़ा पहन लें, चाहे जैसे भोजन कर लें, चाहे जिसके संग रह लें, चाहे जिसको छू लें, चाहे जैसे अपनी भूख मिटा लें, क्या ये आज आपको नहीं समझ में आ रहा है? हमको एक ही बात की बात है, अगर कोई रास्ते में जा रहा है और कुआं है, अब उस कुएं के ऊपर किसी ने कुछ ढक दिया, मिट्टी या कोई बांस या कोई त्रिपाल, अब उसको पता ना हो बेचारे को, रास्ते वाले को, और वहीं का कोई बगल का निवासी हो, उसको मालूम हो अरे राम राम, कल तक तो यहाँ कुआं था, आज इस पे क्या ढका हुआ है। ये बेचारे जो यात्री जा रहे हैं जैसे ही आगे जाएंगे तुरंत भ्राम से गिर जाएंगे, इनका प्राण निकल जाएगा। अगर कोई उनको रोक कर बोले ना, हे भैया ठहरो, उधर से मत जाओ, तो उल्टा उसको डांटते हैं, तुम मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, हम ठीक जा रहे हो। आज वही गति हम लोग की। हम साधु लोग आपके गांव में आकर आपको जब कुछ सिखाते हैं ना तो आप लोग हमारे सामने तो दंडवत प्रणाम कर लेते हो, अब घर में जाके अपने परिवार में कहते हो अरे रहने दो, जैसे बीत रहे जी रहे जिएंगे, ऐसे तमाम आते रहते हैं, कुछ न कुछ बताएंगे। अरे भैया आप किसको क्या दे देंगे? तमाम आते रहते हैं, आपका क्या लूट के ले गए? और जो लूट के ले जाए उनका विरोध करो। आप इतने समझदार हो कि आपको पता पड़ जाएगा कौन आपसे लूटने आया है या कौन आपको लुटाने आया है। ये आपकी आत्मा गवाही करने लगेगी, आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता पड़ जाएगा। मेरा अनुरोध है, हमारे गांव में जितने भी बच्चे हैं जिनकी आयु 8 से 10 वर्ष हो गई हो, उनके माता पिता से मेरा अनुरोध है कि उनका यज्ञोपवीत जरूर कराइए। यज्ञोपवीत कराने में अगर ज्यादा खर्च लगता है तो कम खर्च में कराइए। हम आपको यहाँ तक भी कह रहे हैं कि जिस घर में कोई भी बालिका हो
बालक हो, छोटा हो, बड़ा हो, उसको सबको तुलसी की माला पहना दो। सबको भगवान के लिए अनिवार्य कर दो कि तुम लोग जब तक सुबह उठ के पूजा नहीं करोगे, जल नहीं चढ़ाओगे, तब तक तुम लोग हमारे बाल बच्चे नहीं हो। कुछ दिन तुलसी पहना दो। जब आपको ऐसा लगे कि हमारे बच्चों का अभ्यास हो गया, तब उनको गुरुमंत्र दिला दो। जिन बालक बालिकाओं को बचपन में गुरुमंत्र की दीक्षा मिल जाती है, कान में परंपरा के अनुसार बालकों को मुंडन करा के और माताओं बहनों को केवल स्नान करा के शुद्ध वस्त्र में, हम कह रहे हैं कल आप लोग एक कापी कलम ले लेना और एक अपने मोबाइल ले लेना, सबके फोटो खींच लेना, सबका नाम पता लिख लेना। भाई नगद को क्या प्रमाण, और आप उसके 10 वर्ष 5 वर्ष के आयु का अंतराल लगा के उसका पता लगाना। जितने बालक बच्चे प्रारंभिक और बचपन में गुरुमंत्र ले लेंगे, जब वो 15 साल 20 साल के होंगे तो उनका चरित्र देखना, उनका चेहरा देखना, उनका आचरण देखना, उनकी बोली भाषा देखना। और जो मनमाने जी रहे हैं ना, बताइए, अब तो शहर की बात छोड़ो, अब तो गांव की बिटिया को भी माँ बाप पैंट और जीन्स पहनाने लगे। उनको लाज भी नहीं लगती, मैं अपनी ही बेटी को इस तरह से क्यों देख रहा हूँ। क्या कहते हैं, अरे भाई जमाना बदल गया, हमारी बच्ची है सहेलियों के साथ जा रही, क्या फर्क पड़ता है, लाओ जितने के आए उतना देंगे, क्या कमी मेरे पास। भगवान की सेवा करने में 100 बार इधर उधर झांकेंगे कि उनने अगर 5 रुपया चंदा दिया है तो 4 ही देना, 6 ना होने पाओ। लेकिन जब अपने बालक बच्चों को नष्ट करने का समय है तो इतनी संपत्ति लगा देंगे। जितने भी माता पिता अपनी बेटी को या बेटे को व्यवसाय वाली शिक्षा पढ़ाते हैं, उनको सीधे देवर्षि नारद जी पुराण में लिखा गया है, उनको इस शरीर छोड़ने के बाद दंड मिलता है। आप लोग अपने बच्चों के अगर सचमुच सगे पिता हो और माँ हो तो उनसे प्रेम करो ना, उनको शुद्ध भोजन कराओ, उनको अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, रोज अपने गले लगाकर अपनी गोद में बिठा के राम जी का कीर्तन कराओ, मंदिर में ले जाओ, कथा सुनाओ, भगवान की शक्ति दो। वो बेचारे जब तक जिएंगे तब तक आपकी याद करेंगे, तब तक आपकी याद करेंगे। उनके जीवन को आप ऐसे मसल दे रहे हैं। आजकल एक आध ऐसी दवाइयाँ चली हैं, ऐसे विष के इंजेक्शन चले हैं जिसको मीठा 10 साल 15 साल 20 साल, अगर वो इंजेक्शन आप किसी को लगवा दो तो जितने साल वाला इंजेक्शन होगा ना, उतने साल उसका प्राण छूट जाएगा, कोई दवाई काम नहीं करेगी, उसमें कोई दवाई ही नहीं। हमको तो लगता है कि आप लोग भी अपने बच्चों को मीठा इंजेक्शन लगा रहे हैं, 10 साल बाद 20 साल बाद वो समाप्त हो जाएगा। अभिप्राय ये है कि आप लोग अपने ब्राह्मण से जगन माता पार्वती यहाँ आई और माता पार्वती ने पूरी तरह से गोस्वामी जी को अपने गले लिया, अपने गोद में। हर घर में रोज आरती हो, प्रतिदिन स्तुति हो, संकीर्तन हो, घर का वातावरण ऐसा हो जाए, बालक बच्चों का, बिटिया का, बेटा का, बहू का, वृद्ध का, नौजवान का, छोटे बच्चों का, कि उनको विवश हो करके सीताराम कहना पड़े, दूसरों को प्रणाम करना पड़े, पूरी तरह सम्मान हो, एक दूसरे में लड़ाई झगड़ा ना हो। हम तो ये भी कहेंगे कि जिस भाई भाई में मुकदमा चल रहा हो, अगर उसका मुकदमा अभी तक चल रहा हो तो कल से जाके उसको न्यायालय में सुलझाना करा लो, तभी तो फायदा होगा गांव में रहने का। नहीं तुम जितना भी पैसा खर्च करोगे एक दूसरे, कहाँ तो आप कहते हो भरत जी महाराज की जय, और कहाँ न्यायालय में जाकर के भाई के साथ मुकदमा लड़ते हो। क्या फर्क पड़ता जी, अगर हमारा एक हिस्सा, हमारा 1 बीघा या हमारा 1 मकान या हमारी कोई वस्तु मेरे भाई ने ले लिया या मेरे परिवार ने ले लिया तो क्या फर्क पड़ता, ले जान दो, वो मेरा ही तो भाई है, मेरा ही तो परिवार है, हमारा क्या बिगड़ जाएगा, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। इस गांव में तो किसी को किसी में मुकदमा नहीं चलना चाहिए, किसी से बैर वैमनस्य नहीं होना चाहिए, सब लोग एक दूसरे के संग रहें, सब एक दूसरे को भोजन करावें, एक दूसरे का सम्मान करें। और पूरी तरह से तो हमारा आज निवेदन है कि जितने यहाँ पिता बैठे हैं, मुखिया बैठे हैं, पति बैठे हैं, घर के स्वामी बैठे हैं, उनसे हमारी ये प्रार्थना, आज की सभा
केवल इसीलिए बुलाई गई है कि आप लोग कल से अपने परिवार का खान पान रहन सहन बदलने का वचन दो। मन में निर्णय करो कि मेरे घर के सारे बच्चे, मेरे घर में लहसुन प्याज नहीं बनेगा किसी कीमत पर, मेरे घर के बच्चे एकादशी का व्रत करेंगे, सबके गले में तुलसी होगी। चित्रकूट धाम में जिन संत भगवान से आप लोगों का विशेष परिचय है उनसे हमारे घर परिवार दीक्षा ले लेंगे या हर प्रकार से मंगल में रहेंगे। आपस के भाईचारा में हमारी कटुता थी उसको समाप्त करेंगे। कोई मुकदमा आदि नहीं चलाएंगे। निरंतर गोस्वामी तुलसीदास जी की याद करेंगे। चुनियाबाई के त्याग का वर्णन करेंगे। माता पार्वती के चरणों की रज को अपने माथे में लगाएंगे और हर समय प्रसन्न रहेंगे कि हमको ऐसे गांव में जन्म मिला। बताइए कितनी दूर है श्री धाम वृंदावन। 12 घंटे जब गाड़ी चलती है तेज तक पहुँचते हैं और वहाँ से हम लोग ऐसे आके आपके यहाँ पड़े हैं। हम लोग जब ऊपर कीर्तन करते हैं तो क्या वो आवाज़ आपके गांव के कानों में नहीं जाती होगी? छतों पे भी लोग सोते हैं, घर के अंदर भी आवाज़ जाती होगी। इसमें कितने परिवार ऐसे मिले कि जो हो कीर्तन सुनते ही उसी समय अपनी आंख मलते और तुरंत अपने बाल बच्चों को लेकर आ जाते हैं। महाराज जी इतने देर कीर्तन में रुको, हम थोड़ी देर करेंगे। ये भक्ति है। आपका अगर अपने निजी घर का कोई भाई परिवार बेटा बेटी कहीं जंगल में हो, कहीं दूर हो, कहीं भटक गया हो और आपको पता चल जाए कि मिल गया, तो चाहे रात के 12 बज रहे हो, चाहे माघ पूस की सर्दी हो, आप सब काम छोड़ के दौड़ के उसको मिलने और लेने जरूर जाएंगे। क्योंकि इससे आपका मोह है। जो मोह का संबंध है वो संबंध प्राणी को जीवन को कभी पनपने नहीं देता। जो प्रेम का संबंध है वो त्याग का। अगर 1-1 घंटे 2-2 घंटे आधा घंटा 10 मिनट 20 मिनट नियम से या बिना नियम से सब लोग कीर्तन का नियम बना लें तो हमारे हनुमान जी तो प्रसन्न है ही, सब जगह बात हो जाए। कम से कम 4-6 लोगों को रोज प्रभात फेरी करना चाहिए। प्रतिदिन गाँव में भगवान नाम का कीर्तन हो। मान लो जिसका स्वास्थ्य बिगड़ा है, बीमार है, चाहे वो नौजवान हो चाहे वृद्ध हो या चला नहीं जा रहा है, तो वो अगर जब अपने घर में रहेगा और घर के आगे से जब कीर्तन करते हुए लोग सुबह निकलेंगे तो वो आवाज़ उसकी कान में जाएगी, वो निहाल हो जाएगा, वो धन्य हो जाएगा। हम कहते 2 दिन 1 दिन में आपकी ड्यूटी आए, 4 लोग 5 लोग, आधा घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, बहुत बड़ा काम नहीं है। प्रेम से ढोलक तांडव मजीरा नावे ढोलक मजीरा बिल्कुल मुख से सीताराम सीताराम करके भूल जाता है। दिन भर खुश रहोगे। आधी दिमाग की जो तकलीफ है ना, अनेक प्रकार की झंझट, वो पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। जो आप लोग इस प्रकार की व्यवस्था में उनका आनंद हो जाएगा। तो हमारी कुछ प्रार्थना इसी प्रकार है कि आज से आप लोग ये 2 बातों का निर्णय तो जरूर कर लें कि हम यदि ब्राह्मण हैं, हमारे शरीर पर अगर जने हुए तो हम आज के बाद अपने घर में चाहे रिश्तेदार हो, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे बहू हो, चाहे परिवार हो, चाहे किसी का पेट भरे या खाली रहे, चाहे भूखा रहे, चाहे कोई खुश हो चाहे नाराज हो, हम अपने घर में लहसुन प्याज और धूम्रपान अर्थात मादक पदार्थों का प्रयोग बंद कर दें। पहली बात ये। और दूसरे सबके गले में तुलसी की माला, क्या नुकसान है करे? देखने वाला प्रसन्न हो जाता है। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आपका और आपके बच्चों का दर्शन करता है, जैसे गले में तुलसी दिखती है वो उसको मन से प्रणाम करने लगता है कि किस घर के बच्चे हैं, इनके गले में तुलसी की माला। ये तो निश्चित ही संस्कार की बात है। और भगवान कृपा से प्रभात फेरी हो जाए तो बड़ी कृपा हो जाए और जितना आपका कीर्तन भजन चल रहा है उनमें से शुरू हो जाए। ये हमारी प्रार्थना है। कल के दिन तक आप लोगों के चरणों में अरदास करोगे। अभी जो हमारे हृदय में आया है वो हमारी ओर से कुछ भी नहीं हो रहा है। एक निवेदन सुन लो, अगर किसी के मन में धर्म हो गया हो कि हमारे पास धन है या पैसा है इसलिए हम मंदिर की सेवा नहीं करेंगे, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है इस धर्म को दिमाग से निकाल दो। ऐसा नहीं है। हम तो इस पूरे संसार के सबसे गरीब साधु है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमारे आश्रम में लोग धरती में सोते हैं, हर्ष नहीं बनाने की व्यवस्था नहीं।
लेकिन ये सब कुछ हो रहा है लोगों को जो हम बोलते हैं ना कि हम भिक्षा मांगने दिया हमारे गाँव में हमारे हरियाणा में, तो पता नहीं क्या बात है, जिसको भी हम बोलते हैं ना, चाहे हमारा परिचय हो ना हो, वही हाँ कर देता है, चलो मेरी तरफ से एक सज्जन थे जो खड़े होकर ये अपनी जगह पर बोल सके कि महाराज जी हम आपके प्रवचन से आपकी पीड़ा से बड़े प्रभावित हैं। कल से मेरे घर में कोई भी बालक बच्चे न तो लक्ष्मी जाएंगे न तो माता लक्ष्मी का प्रयोग करेंगे और सबको हम तुलसी पिलाएंगे, चाहे मेरा छोटा सा बच्चा हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे परिवार हो, और आगे भगवान फिर उसके कृपा करेंगे तो